3 दिन के अंदर 3 आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिनों पहले रियासी एरिया में आतंकवादियों ने एक बस के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां यहाँ पे चलानी शुरू कर दी थी, जिसमें लगभग 10 लोग की मारे जाने की खबर आई, जिसमें एक 2 साल का मासूम बच्चा भी था और लगभग 40 से ज़्यादा लोग उस हमले में वहाँ पे घायल हो गए थे। अब जो है यह खबर निकल के आ रही है कि आतंकवादियों के द्वारा एक ही दिन में 2 और हमले 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और एक डोडा डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया है। अगर सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, तो चश्मदीदों के मुताबिक जो गांव के लोकल थे वहाँ पे आतंकवादी आए और एक शख्स से उन्होंने पहले पानी मांगा। उस शख्स ने देखा कि बंदा जो है थोड़ी अलग तरीके से बोल रहा है, उसकी पहनावा थोड़ा अलग लगा और उसके हाथ में AK-47 देख के वह घबरा गया। उसने पानी नहीं दिया और वो वहाँ से भाग के सीधे गांव में गया। गांव में उसने लोगों को बता दिया कि आतंकवादी जो हैं 2 आतंकवादी उसने देखे हैं वहाँ से। और जैसे ही उसने यह खबर लोगों को बताई तो लोगों ने अपने घर के अंदर सारे दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, दुकानों में ताले लगाने शुरू कर दिए। जो भी लोग वहाँ आसपास थे, जिनको जहाँ जगह मिली थी, जिसकी भी घर में, जिसकी भी दुकान में, वो लोग अंदर जाके बंद हो गए। और यहाँ पे यह रहा कि जैसे ही यह खबर आतंकवादियों को देखी कि लोग दुकान बंद कर रहे हैं, उन्होंने ओपन फायर वहाँ पे शुरू कर दिया। ओपन फायर में जो एक अच्छी बात यहाँ पे आई है वह यह है कि किसी भी लोगों की यहाँ पे मारे जाने की खबर नहीं आई है, लेकिन जिस घर के ऊपर उन्होंने ओपन फायर कर दिया था उस घर के एक शख्स को यहाँ पे गोली लगी है और वह गंभीर रूप से घायल यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा हमला जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वह एक आर्मी का जो टेम्पोररी ऑपरेटिंग बेस था उसके ऊपर हुआ है और उस जगह पे आतंकवादियों ने गोलियां चलाई, जिसके कारण जो है वहाँ पे हमारे देश के 5 जवान जो हैं घायल हुए हैं और उनका अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। दोस्तों, इन 3 हमलों से देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं शायद हमारी इंटरनल जो सिक्योरिटी है वह चूक कर रही है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यह जो अटैक हो रहे हैं यह पर्पसली किए जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सोची समझी रणनीति के साथ यह अटैक किए जा रहे हैं, बिल्कुल प्लान तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि रियासी वाले में क्या हुआ था, जिस बस के ऊपर यह हमला किया गया था वह बस जो है हिंदुओं की थी, उसमें कोई भी अदर धर्म का व्यक्ति नहीं था, सभी के सभी हिंदू थे और वह तीर्थ यात्री थे, मतलब दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर आए हुए थे। वह जो बस थी वह जम्मू कश्मीर की भी नहीं थी, तो सोच समझ के उस बस के ऊपर हमला किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। उसी तरीके से अगर आप बात करें तो जम्मू जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ इलाका माना जाता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि इस जगह पे हमले उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, उतने ज़्यादा यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटी बहुत कम रहती हैं। और इस समय पर जो है गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की और पेरेंट्स जो हैं गर्मियों में थोड़ी सी बर्फ़ वाली जगह पे घूमना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है काफ़ी सारे यहाँ पे मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी मंदिर हो गया और यहाँ पे आपका शिव कोड़ी टेम्पल है। तो इन जगहों पे जो तीर्थयात्री हैं वह घूमने के लिए आते हैं। तो जो यह आतंकवादी हैं उन्होंने एक बार यह कहा था कि वह वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले लोगों के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन वहाँ पे आर्मी ने जो है अपना काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, जिसके कारण वैष्णो देवी मंदिर पे वो लोग हमला नहीं कर पाए। तो वो लोग इन हमलों को करके यह मैसेज देना चाह रहे हैं जनता के बीच में कि वह जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। एक डर का माहौल जो है यह आतंकवादी बनाना चाह रहे हैं इस समय पे हमारे देश के अंदर। जिस तरीके से रियासी वाले इलाके में TRF जो है वह बाहर निकल के आया था, TRF मतलब पाकिस्तान बैक्ड TRF, यह एक आप मान के चलिए कि एक ऐसा संगठन है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को करता है, तो उन्होंने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। TRF आप ये मान के चलिए कि ये लश्कर तोयबा द्वारा ही चलाया जाता है, जो कि हाफिज़ सईद जिसका फाउंडर है। और हाफिज़ सईद आप जानते होंगे कि वो UN डेजिग्नेटेड एक आतंकवादी है। भारत भी उसको हमारे देश में लेके आना चाहता है, कोर्ट में पेश करना चाहता है, लेकिन हाफिज़ सईद जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी सेफ़ तरीके से रहते हैं। तो हो सकता है कि जिस तरीके से रियासी वाले हमले पे TRF ने यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी ली थी कि हमने उस हमले को कर, तो हो सकता है कि इन 2 हमले की जिम्मेदारी भी यहाँ पे TRF ले सकता है, क्योंकि अगर TRF ने रियासी वाला किया तो ऐसा माना जा रहा है कि वहीं से सारे आतंकवादी निकल के आए हैं, 2-2 3-3 के ग्रुप में वो लोग गए हैं, क्योंकि रियासी वाले इलाके में 3 आतंकवादी जो थे वहाँ पे हमला किया था। अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2 आतंकवादियों ने किया और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी 2 आतंकवादियों ने किया। तो माना यही जा रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप में सारे आतंकवादी आए हैं और धीरे धीरे वह इन सारी घटनाओं को यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। अच्छी बात जो है अभी तक निकल के यह आ रही है कि आर्मी के द्वारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसपे अभी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 मिलिटेंट और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 मिलिटेंट के यहाँ पे एलिमिनेट किए जाने की खबर निकल के आ रही है।
तो लगातार यहाँ पे जो भी अपडेट होंगी जम्मू कश्मीर से लेके वह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो सारी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।